संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेरे सर करते हैं। इसका अनुवाद कर लेते हैं। चेतावनी की है, जबरदस्त चेतावनी की है भाई, चेताने की है। चेताना जगाना, मोह निंद्रा से जगाना सुरतियों को, आत्माओं को, ये संतों का कार्य होता है भाई। छोड़कर सारे वतन को, इस संसार को छोड़ के आत्मा जाएगी, अकेला जाएगा। कोई संगी साथी नहीं जाता, न परिवार का जाता, न कोई मित्र जाता, न कोई पैरोकार पैरवी करने जाता। वहां कोई कह रहे वो बंदा कहता काया मेरी माया का अभिमान किया। जवानी में हृष्ट पुष्ट हो जाता है, बलशाली हो जाता है, शक्तिवान हो जाता है, अहंकार साथ में आता है। इस काया रूपी माया का अभिमान करता है मनुष्य। ये ढल जाएगी जवानी भाई, व्यर्थ अवस्था आ जाएगी, झुर्रियां पड़ने लगेंगी, चेहरा काला हो जाएगा, शक्तिहीन हो जाएगा। देख लो हमारे घर में तो वृद्ध बैठे हैं, पड़ोस में बैठे गलियों में देख लो, जो 1 क्विंटल की बोरी को उठा के छाती के लगा के रख देते थे इधर से इधर, अपना शरीर नहीं ढोया जा रहा। आज जो जवान हैं इनके लिए कह रहे हैं कल तुम वृद्ध हो जाओगे भाई। चांद सा तेरा बदन ये खाक में मिल जाएगा, चंद्रमा जैसा चेहरा चमकता दमकता आईने में 20 बार देखता है मनुष्य दिन में। वृद्धावस्था में देखने की जरूरत नहीं रहती। लटक गया चेहरा, किसको दिखाना है? अब गलियों में नहीं जाना, अब तो ये घूमेगा बाहर, मैदानी इलाकों में जाएगा, बाजारों में जाएगा, दिखाएगा। कब तक है ये? अहंकार है सारा का सारा। कह रहे हैं साहिब बालापन लड़कपन में खेला, जवानी में सोता रहा, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। ज्यादा नींद आती है जवानों को। बेटा कितने घंटे सो लेते हो विक्रम जी? जी 10 घंटे तो कम से कम सो लेता हूं और 1 घंटा सुस्ती उतारता हूं। भाग भूख के दफ्तर में 9 बजे मुश्किल पहुंचता हूं।
नींद नहीं आया करेगी बुढ़ापे में, सब आएगा कभी। अरे 6 घंटे से फालतू क्या सोना भाई, 6 घंटे दिया है संतों ने, 10 से 4 बजे तक, सुबह 4 से 6 बजे तक 2 घंटे सिमरन करो मालिक का, जिसके लिए तन मिला है, ये ऊंचा तन मिला है। हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। कबीर साहिब ने फैसला ही दे दिया अपनी श्रीवाणी में, नंबर 1 पे हरि का भजन, बाद में पेट का धंधा करो भाई। जो दोनों काम नहीं करता वो मूर्ख है, अज्ञानी है। डिग्री तो पीएचडी की लगा रखी है संतों की श्रीवाणियों में, वो पेट भर आदमी है। पशु भी भरता पेट तो, फिर वही पेट भर के सोना खाना, सोना खाना सोना, काम पशु के भी तो हैं भाई। ये कह रहे साहिब, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी जोड़कर धर जाएगा, जब निकलेंगे प्राण तेरी यहीं का यहीं रह जाएगा। सिकंदर आया था राजा यूनान का, भारतवर्ष तक आया था, लूट लूट के लोगों को मार काट के बहनों के सुहाग उजाड़ दिए, विधवा बना दी, बच्चे अनाथ बना दिए। एक सूत्रीय कार्यक्रम था, धन लूट लो। लुटेरा आया था बन के, सारा धन खजाने में जोड़ दिया। जब मरा उस खजाने तक भी नहीं जा सका, एक कोड़ी साथ नहीं गई, हाथ खाली थे। नहीं वो भी कुछ ले गए साथ जो दुनिया के वाली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे। बड़ा दृष्टांत दिया संतों ने, तुम क्या देखोगे, हजारों लाखों 5, 10, 20 लाख करोड़ 10 करोड़ जोड़ के तुम अहंकार में फूले समाते। अरे 108 देश अधीन कर लिए थे उसने, सूर्य नहीं छिपता था। इतना अपार संपत्ति, बड़ा खजाना जोड़ लिया था उसने, छोड़ गया, खाली हाथ गया भाई। करना है सो कर ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। कहीं कबीर सुनो भी साधो, करनी का फल पाएगा। सुन लो ध्यान से, भारतवर्ष एक राष्ट्र है, संविधान बना हुआ है, कानून पारित हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, ये तीनों तो क्रिमिनल हैं, फौजदारी केसों के कानून रक्षक सबूत इन्हीं में आते हैं। जो भी कानून तोड़ेगा, अपराध करेगा, मुकदमा दर्ज होगा। प्रधानमंत्री तक इस दायरे में आते हैं। बच जाए कोई 10 वर्ष अलग बात है, सिपाही से लेकर के डीजीपी तक पुलिस केस दर्ज हुए हैं, वो जेलों में गए हैं, वकील जेलों में गए हैं, जज जेलों में गए हैं, मंत्री जेलों में गए हैं, मुख्यमंत्री भी जेलों में गए हैं। फिर भूल गए इतने ऊंचे ऊंचे पदाधिकारी जिनके सामने नजर मिलाने की हिम्मत नहीं होती जिन आदमियों की, वो सजा काटे हैं, आज भी जेलों में बैठे हैं, कुछ बाहर भी आ चुके हैं। कानून है ये, कर्म का कानून तो मनुष्य ने बना रखा है, फिर परमात्मा ने कुछ नहीं बनाया, जबरदस्त बना रखा है। सुनना ध्यान से सुन लो, यहां कानून में क्या है, मनुष्य तन तो बदल नहीं सकता, कपड़े बदल सकता है। जिस दिन हवालाती को सजा की जाती है ऑनरेबल जज के द्वारा, जेलर के पास वारंट जाता है, 10 वर्ष कैद है, साधारण कैद है या कठिन कैद है, रिगोरस इंप्रिजनमेंट, सिंपल इंप्रिजनमेंट। कपड़े कैदी के पहना दिए जाएंगे। कैदी नंबर 302, कैदी नंबर 420, क्या कर दिया, कपड़े बदल दिए। ध्यान से सुन लो, कानूनी बात बताई जा रही है आपको। लोग तो पैसे लेकर कानूनी सलाह देते हैं, या तो मुफ्त में मिल रही है आप लोगों को। हवालाती अपने घर के कपड़े पहनेगा, जिस दिन सजा हो जाएगी, सजा याफ्ता हो जाएगा, नंबर लगा है, नाम नहीं वहां नंबर है। कैदी नंबर 302, 320 कैदी बना दिया। ये तो मनुष्य ने कर दिया। परमात्मा क्या करता है, कपड़े ही बदल देता है, शरीर ही बदल देता है। 84 कपड़े पहना देगा। चल आत्मा, 6 जन्म कुत्ते के, 20 जन्म शेर के, इतने जन्म गाय के, इतने जन्म सर्प के, कपड़ा ही बदल देता है वो तो भाई, शरीर बदल देता है।
मनुष्य का कानून लागू है, फिर परमात्मा कानून, वहां सबूत की जरूरत नहीं है, एविडेंस की जरूरत नहीं है। चिप है आत्मा के अंदर, कर्मों का लेखा जोखा साथ है, वो लगा दी जाएगी। ये कर्म किए हैं आत्मा, तूने देख हमने, हाँ जी किए हैं, चल भोग। अब वो कानून है उसका। मन मूर्ख काहे बिल बुलाइए, पूर्व लिखे का लिखिया पाइए। गुरु नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, वह श्रीवाणी में फरमाते हैं, हे मन मूर्ख काहे बिल बुलाइए, दुख आ गया, कष्ट आ गया, सजा हो रही है, अब क्यों रो रहा है। पूर्व लिखे का लिखिया पाइए, तूने कर्म कर रखा है, भोग ले भाई, भोग ले। किस पे दोष लगाएगा। कोई ने काहू सुख दुख का दाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज फरमाते हैं, कोई किसी का सुख दुख देने वाला नहीं है संसार में, खुद ही करता है ये मनुष्य, खुद भोगता है और खुद सुख दुख को प्राप्त होता है। ये जो जस करे सो पावे सोई, यह संसार जात सब रोई। दरिया साहब कहते हैं, खुद कर्म कर रहा है, भोगता खुद बना हुआ है, यही बनेगा। इसके नाम का खाता है बैंक में, एक तो लोन खाता है, एक जमा खाता है, बैंक अलग अलग हैं, वहां ले रहा है और वहां कर्जा दे रहा है। श्रीमान जी, पाप कर्म पुण्य कर्म खुद ही करता है और दोनों का फलों का भोगता बनता है। ये श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 47 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं अर्जुन के माध्यम से पूरी सृष्टि के लिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा तेस्तगस्तो कर्मणि। हे अर्जुन, कर्म करने का तो अधिकार है तेरा, फल पे अधिकार नहीं है तेरा। फल का तो तू हेतु हो ही गया, फल का तो गुलाम हो ही गया, भोगना पड़ेगा। कर्म प्रधान विषव रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। गोस्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जिसने जैसा कर्म किया वैसा फल पाएगा। और रचना करते सृष्टि की, कर्म को संविधान बना के ऊपर रख दिया, भोगना पड़ेगा। किसके जिम्मे लगाएगा ये? सच्चा नाम कौन सा है? वो नाम के बारे में विवेचना करेंगे थोड़ी देर। संत पूर्णदास जी महाराज की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लिखते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, हरि नाम सुमर ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, पाया मानुष का तन हो जा हरि में मगन, ये दुनिया है आनी जानी। हरि नाम सुमर ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, पाया मानुष का तन हो जा हरि में मगन, ये दुनिया है आनी जानी। हरि नाम सुमर ले प्राणी, बड़े भाग्य से नर्तन ये पाया, बड़े भाग्य से नर्तन ये पाया। व्यर्था विषयों में क्यों भर माया, व्यर्था विषयों में क्यों भर माया। आजा सतगुरु की शरण, आजा सतगुरु की शरण, मीटे आवागमन, मीटे आवागमन। आजा सतगुरु की शरण, मीटे आवागमन। फिर मौत कभी नहीं आनी, हरि नाम सुमर ले प्राणी,
तेरी 2 दिन की जिंदगानी, पाया मानुष का तन, हो जा हरि में मगन। ये दुनिया है आनी जानी, हरि नाम सुमर ले प्राणी। कैसी सुंदर है प्रभु जी की माया, कैसी सुंदर है प्रभु जी की माया, सतगुरु जी ने योग सिखाया। सतगुरु जी ने योग सिखाया। ये है संतों का ज्ञान, ये है संतों का ज्ञान, धर ले हृदय में ध्यान। धर ले हृदय में ध्यान। ये है संतों का ज्ञान, धर ले हृदय में ध्यान। बिना ध्यान मोक्ष नहीं पानी, हरि नाम सुमर ले प्राणी। तेरी 2 दिन की जिंदगानी, पाया मानुष का तन, हो जा हरि में मगन। ये दुनिया है आनी जानी, हरि नाम सुमर ले प्राणी। वेद ग्रंथों का सार बताया, वेद ग्रंथों का सार बताया। सबके घट घट में ये ही समाया। सबके घट घट में ये ही समाया। ये है सच्चा धर्म, ये है सच्चा धर्म, दूर करता भरम। दूर करता भरम। ये है सच्चा धर्म, दूर करता भरम। ये है महापुरुषों की वाणी, हरि नाम सुमर ले प्राणी। तेरी 2 दिन की जिंदगानी, पाया मानुष का तन, हो जा हरि में मगन। ये दुनिया है आनी जानी, हरि नाम सुमर ले प्राणी। बड़ी दुस्तर है प्रभु जी की माया, बड़ी दुष्टर है प्रभु जी की माया। सर्व संतों ने ये ही बताया। सर्व संतों ने ये ही बताया। दास करुणा की पुकार, दास करुणा की पुकार, कर ले मन में विचार। कर ले मन में विचार। फिर दास बन जा आत्म ज्ञानी, हरि नाम सुमर ले प्राणी। तेरी 2 दिन की जिंदगानी, पाया मानुष का तन, हो जा हरि में मगन। ये दुनिया है आनी जानी, हरि नाम सुमर ले प्राणी। करुणादास जी महाराज की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से सरल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। हरि नाम सुमर ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। 2 दिन क्या होते हैं भाई? सही पूछोगे, 1 दिन ही काफी है मनुष्य का। तो सुबह जन्म, दोपहर से पहले बचपन, दोपहरी जवानी, तपता सूर्य, दोपहर बाद ढलना शुरू हो जाता है, व्यर्धावस्था आ जाती है। दोपहर बाद सूर्य डूब गया, मौत हो गई। इतना सा जीवन है। 100 साल से कम तो हमारी योजना ही नहीं है। हर समय कुछ न कुछ बना लो, कर लो, जोड़ लो, बना लो। अरे जिस काम के लिए आए हैं वो तो कर लो पहले। 84 में थे, पशु की खानी में पड़े थे, रो रहे थे वहां पर। ऊंचा तन मिला है, ऊंचा कार्य इसका। अगर प्रधानमंत्री बन के कोई चपरासी वाले कार्य करे, क्या बुद्धिमान कहेंगे हम उसको? ऊंचा पद है, ऊंचे कार्य कर। ऊंचा तन मिला है, ये मनुष्य तन। ऊंचा कार्य क्या है? भक्ति कर्म। ये पशु नहीं कर सकते, बाकी सारे काम पशु करते हैं।
बाल बच्चे पैदा पशु भी करते हैं, भोजन वो भी करते हैं, रहने के लिए स्थान वो ही बनाते हैं, सोते वो भी हैं, मौत का भय उनको भी, मनुष्य को भी है। फिर हम नया क्या कर रहे हैं? नया कर्म है भक्ति कर्म, ऊंचा कर्म, वो है कर्म, ऊंचा कर्म है भक्ति कर्म, करना चाहिए। हरि नाम सुमर ले प्राणी, नाम की बात आई है, परमात्मा का नाम तो मिलेगा जब हमारा नाम है। पशुओं के नाम रख दिए मनुष्य ने तो भाई, समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, पेड़ों के नाम, सबके नामकरण करें बैठे है श्रीमान जी। फिर परमात्मा का भी नाम है। हरि नाम से मर ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। ये दुनिया है आनी जानी, ये दुनिया मेला है, आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं। हमारे ही परिवार में 2 चले थे, दादा दादी, माँ बाप, हमारे पिताजी आ गए, फिर माता आ गई, फिर हम आ गए, फिर आगे परिवार बढ़ता गया, फिर घटना शुरू, फिर घटते चले गए। ये आना जाना है, इसी का नाम आवागमन है। इसी में सुरतियां फंसी हुई हैं, इन्हीं महात्माएं फंसी हुई हैं। वो नाम क्या है? कहां है वो नाम? राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, जोन से नाम से प्रभु मिले, वह नाम कोई और। राम राम तो ठग भी, ठाकुर भी, गुंडा, बदमाश, चोर, डकैत, सभी राम राम बोलते हैं। क्या राम उनका हो जाएगा? सोच लो ना कभी। पाप कर्म का फल स्वर्ग मिलेगा क्या? बोलो, दुख मिलेगा, पीड़ा मिलेगी उनको। राम राम सब कहते हैं, ठग ठाकुर और चोर, जो उनसे नाम से प्रभु मिले, वह नाम कोई और। साहिब कहते वो तो कोई और नाम है भाई। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, चौथा राम तीनों से न्यारा। ये तो 4 राम हो गए। श्री रामचंद्र जी महाराज जन्म लेके आए महाराजा दशरथ के यहां। एक राम दशरथ के डोले, एक राम घट घट में बोले, ये बोल रहा शब्द, ये घट में बैठ के बोल रहा है। एक राम का सकल पसारा, चौथा राम तीनों से न्यारा। साकार राम दशरथ घर डोले, भेद बता जा रहा है। निराकार राम घट घट में बोले, बिंदु राम का सकल पसारा, निरालंब राम सबसे न्यारा। साकार में मनुष्य तन आए, श्री राम आए, महाराज दशरथ जी के यहां पैदा होकर के आए, गर्भ से आए थे। नाम है माता जी का कौशल्या देवी। एक राम घट घट में बोले, निराकार राम घट घट में बोले। ये दिखता ही नहीं, घट वाला दिखता किसी को बोलता हुआ। फोटो ले सकते हो जबान की, शरीर की। जो शब्द बोल गया मुख से, आकाश मार्ग में तैर गया, और हमारे कान के बीच में आकाश मार्ग है, इसका कौन फोटो लेगा? यही तो है, कौन फोटो लेगा इसका? बिंदु राम का सकल पसारा, बीज बिंदु आधा शुरू में यहां पर मनो शत्रुपा आए थे। कौन था मनो? ये मन। कौन शत्रुपा? ये माया देवी, ये काया देवी शरीर ये लेके आई थी। इसमें बीज बिंदु रोपित किया था, फिर सारा संसार फैलते फैलते फैल गया। एक बीज लेके आए थे हम, गुठली किसकी? आम की। मिट्टी में बोदी, जन्म हुआ, फूटा, विकसित हुआ पौधा, अनेकों आम लग गए। एक आम ने कितने बना दिए। फिर हम सब के भी माता पिता तो एक थे भाई। फिर झगड़े किस बात के हैं? ये धर्म कहां से आ गए? ये जाति पाति कहां से आ गई? ये फिरके प्रस्ते कहां से आ गए?